सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी की नई वीडियो में। लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 45। और आज के इस लेक्चर में जो है स्ट्रिंग के थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे। और ये एडवांस क्वेश्चन मैं कहां से ला रहा हूं, तो जीएच वेबसाइट्स पे आपको सारे क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने स्ट्रिंग के पढ़ाए हैं सब देखने को मिल जाएंगे। तो इजी वाले हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं, अब चलते हैं एडवांस की तरफ। और अगर आपने अभी तक की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करा है तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। लेक्चर नंबर होने वाला है ये मेरा 45। और आज के इस लेक्चर में सीखेंगे रिमूव दी लीडिंग जीरोस। ठीक है, जीरोस ये आपका क्वेश्चन है। भैया क्या क्वेश्चन है अभी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज आपको कोई ऐसा एक नंबर देके रखा है इंटीजर 0 0 0 0 1 2 3 0 4 0। आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके थ्रू आप ये जो आगे वाले जीरोज है ना, जितने भी जीरोज है किसी नंबर के पहले, मतलब किसी नंबर, मान लो अगर 1 आ गया, किसी भी नंबर के बजाय 2 आ गया, कोई सी भी nth डिजिट आ गई, ठीक है, उसके पहले जितने भी जीरो है किसी भी नंबर में उनको रिमूव करना है। ठीक है, और उसके बाद वाले जितने भी जीरो है उनको वैसा का वैसा ही रहने देना है। मतलब सिंपली आपको करना क्या है, किसी भी नंबर के आगे मान लो मैंने बहुत सारे जीरोस लिख दिए, उसके बाद मेरा नंबर चालू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 0। ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन वो जो आगे वाले जीरो है किसी भी एक पर्टिकुलर जीरो से बड़े नंबर के पहले, ठीक है, मतलब जैसे ही जीरो से बड़ा वाला कोई नंबर आ गया, बस मुझे वहां पे रुक जाना है, वही की वही पूरी स्ट्रिंग को मुझे रिजल्ट में रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सारे मैं रिमूव कर दूंगा तो आंसर आएगा 1 2 3 0 4 0। मतलब लीडिंग जीरोस को मैंने रिमूव कर दिया, उसके बाद जैसे ही मेरा कोई नंबर आया मुझे वहां पे रुक जाना है और वो स्ट्रिंग को ऊपर या वो इंटीजर को मुझे ऊपर रिटर्न करवाना है। ठीक है, कैसे होगा भैया ये क्वेश्चन और कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है, काफी ज्यादा मजा आएगी। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, हमें जो है इस स्ट्रिंग को लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे समझ लो। सपोज आपको कोई स्ट्रिंग देके रखी है 0 0 0 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, चलो और थोड़ा ये जैसा ऊपर लिखी ना वही के वही पूरे ले लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना फॉर लूप स्टार्ट करूंगा यहां से, यानी 0th पोजीशन से अपना फॉर लूप स्टार्ट करूंगा। मैं जो है 0 से स्टार्ट करूंगा और चेक करूंगा क्या ये 0 से बड़ा है, नहीं है, 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 क्या ये 0 से बड़ा है, यस। तो यहाँ पे मैं अपने जितने भी आगे वाली वैल्यूज को स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, एसबी में ऐड नहीं करूंगा। जैसे ही मुझे इससे बड़ी वैल्यू मिल गई उसके बाद आने वाली सारी वैल्यू को मैं अपने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दूंगा। भैया ठीक है, मैं इतना समझ में आया कि हम यहाँ तक आके रुकेंगे और फिर आगे वाली स्ट्रिंग को उसमें डालेंगे। बट भैया ये जो बाद वाले जीरो है ये उसको भी तो कैलकुलेट करेगा, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए हम यूज करेंगे बूलियन डेटा टाइप्स का। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, ठीक है, पर प्रोग्राम लिखने से पहले मुझे एक चीज का ध्यान देना है कि कभी ऐसा भी हो सकती है कि मुझे एक स्ट्रिंग ऐसी मिली हो, कुछ ऐसी कि जिसमें लीडिंग जीरोज ही ना हो। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप में घुसने से पहले ही चेक करूंगा इफ एस डॉट कैर एट 0th पोजीशन, अगर वो इक्वल टू है 0 के, तो मैं क्या करूंगा, एक बूलियन डेटा टाइप मैं सपोज बना दिया, बूलियन डेटा टाइप मैंने बना दिया और मैं उसको क्या करूंगा, बूलियन चेक इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है तो मैं वही की वही स्ट्रिंग वापस रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि उसमें कोई लीडिंग जीरोज नहीं है। ठीक है, बट अगर ये ट्रू होता है तो फिर मैं जो है एक फॉर लूप के अंदर उस स्ट्रिंग को भेजूंगा। ठीक है, जो 0 से चालू होगी और कहां तक चलेगी, स्ट्रिंग की लेंथ तक, और हमेशा वो i++ होती जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या बोलूंगा, इफ एस डॉट कैर एट, ठीक है, एस डॉट कैरेट आई अगर मेरा इक्वल टू 0 हो जाए एंड मेरा जो चेक है अगर वो इक्वल्स टू ट्रू है, तो ही मैं एंट्री दूंगा इसको, एंड मैं अंदर आके बोल दूंगा कि भाई ये जो मेरा चीज है वो 0 है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम नॉर्मली कंटिन्यू करेंगे। ये कीवर्ड होता है जो ये दर्शाता है कि हमें कुछ भी करना नहीं है, जस्ट आप आगे बढ़ जाओ, हमारा काम हो गया इसके अंदर। ठीक है, देन मान लो अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है, मतलब कोई वैल्यू मेरी आ गई, अब मैं क्या करूंगा, एल्स में उसको क्या बोलूंगा, एसबी डॉट अपेंड जो भी एस डॉट कैर है, ठीक है, उसको मैं अपेंड करवा दूंगा। बट अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि अब आने वाले जीरो जो है वो भी स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाए, क्योंकि मेरे जो पहले वाले जीरो है वो ओवर हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चेक को जो है यहाँ पे अब फॉल्स कर दूंगा, तो होगा क्या,
ठीक है। अब मेरी स्ट्रिंग में ऐड हुआ, सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे, अब मैं जो है वो आपको इधर स्ट्रिंग लिख के बताता हूँ 0 0 0 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर आया, क्या ये इक्वल्स टू है जीरो के, एक सेकेंड, क्या ये इक्वल्स टू है जीरो के, हाँ जी। तो मैंने बूलियन को कर दिया ट्रू, मतलब चेक को कर दिया ट्रू, अभी मेरा चेक जो है वो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब मैं इधर आया, अब मैंने बोला कि भैया स्ट्रिंग जीरो से चालू करो, कहाँ तक चलो, लेंथ तक, और आई प्लस प्लस करो। तो मैंने चेक करा क्या मेरा जीरो पोजीशन पे जीरो है, हाँ जी जीरो है, ठीक है। अब मैं इसको रेड पेन से समझाता हूँ, जीरो है, ठीक है, ओके। एंड चेक करो क्या चेक ट्रू है, हाँ जी ट्रू है। लूप के अंदर आ जाओ, कंटिन्यू करो, ठीक है। इस इफ के बाहर है, वापस से मैं ऊपर गया, इस साइड पे आया, एक आगे बढ़ गया। अब मैं यहाँ पे आ गया, फिर से चेक हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे क्या जीरो के बराबर है, हाँ जी, चेक अभी भी ट्रू है, हाँ जी आगे बढ़ जाओ। फिर से मैं अपनी सेकंड पोजीशन पे आया, चेक अभी भी ट्रू है, ये भी जीरो के बराबर है, कंटिन्यू करो। फिर से मैं आ गया आई प्लस प्लस पे, क्या मेरा कैर एट आई इक्वल टू जीरो है, क्या वन इक्वल टू जीरो है, नहीं जी, यहाँ पे आप गलत हो गए। एल्स के अंदर एंट्री मिली, एक स्ट्रिंग बिल्डर हमने बना के रख दिया, हमने बोला उस कैरेक्टर को स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दो, यानी वन को स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दो, यहाँ पे एक जीरो भी ऐड कर दो एक्स्ट्रा में, ताकि हम आगे का भी आपको समझा पाओ, ठीक है। फिर मैंने बोला चेक को अब कर दो फॉल्स, तो अब मेरा यहाँ पे चेक हो गया है, यहाँ से कट के अब मेरा चेक हो गया है फॉल्स, ठीक है। अब मैं आगे आया, क्या टू इक्वल टू जीरो है, नहीं है, ठीक है, इधर आ गए। क्या थ्री इक्वल टू जीरो है, नहीं है, इधर आ गए, ठीक है। अब वापस से, क्या एस डॉट कैरेट आई इस वाली पोजीशन पे जीरो है, हाँ जी जीरो है, बट चेक अब मेरा हो चुका है फॉल्स, तो मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज यही दर्शाता है कि जब तक दोनों ट्रू ना हो तब तक एंट्री मत दो, ठीक है। तो यार अब ये जैसे ही कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और फिर रिटर्न करवा देंगे किसको, इसको एसबी डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से स्ट्रिंग बनाकर इसको वापस आंसर में ऊपर भिजवा देंगे और हमारा प्रोग्राम खत्म। चलो इसको कोड करते हैं। सो यार मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। क्लास मैंने क्रिएट कर दी है, लेक्चर नंबर 45 वाले फोल्डर में आपको नोट एंड ये दोनों प्रोग्राम मिल जाएंगे, मतलब ये प्रोग्राम मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, सबसे पहले मुझे स्कैनर को, क्योंकि मुझे इनपुट लेना है यूजर से, इंपोर्ट ओके मैंने मिस्टेक कर दी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। नाउ मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args राइट, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास क्रिएट करता हूँ और न्यू ऑब्जेक्ट स्कैनर का मैंने क्रिएट कर दिया है। एंड मुझे किससे इनपुट लेना है, सिस्टम के इनपुट से, मतलब सिस्टम के कीबोर्ड से। नाउ एक यूजर के लिए मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, बट जब आप कोडिंग करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बिना मैसेज की ये चीज़ करनी है, मतलब जब भी कभी कोई एग्जाम दोगे तो कोडिंग की, ठीक है, वहाँ पे ऐसे मैसेज लेता नहीं है वो, ठीक है। नाउ अब मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ, स्ट्रिंग एस नाम की, जो इनपुट लेगी एस डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, इनपुट डालेगी। अब मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। स्टैटिक किस टाइप का आउटपुट हमें चाहिए, वापस स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग स्टैटिक स्ट्रिंग, और मैं नाम दे दूंगा इसको रिमूव, ठीक है, रिमूव, मैं रिमूव जो है इसको नाम दूंगा। एंड मैं जो है यहाँ पे इस स्ट्रिंग को आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर दूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग एस को मैंने पास कर दिया। अब जब ये स्टैटिक है, एस स्मॉल आएगा, ठीक है, स्टैटिक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया इफ मेरी स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई, या आई भी नहीं, जीरो, अगर इक्वल्स टू है जीरो के, तो भैया हम एक बूलियन कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम एक बूलियन कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, बूलियन चेक नाम का, जो इनिशियली तो फॉल्स है, ठीक है, बूलियन ये क्रिएट कर रहे हैं जो इनिशियली फॉल्स है। तो आप क्या करो, इसको आप जो है इस चेक को कर दो ट्रू, ठीक है, मतलब ट्रू बना दो, मतलब पहला इंडेक्स जीरो है, ठीक है। देन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करो, आप जो है सीधे रिटर्न करवा दो उस स्ट्रिंग को ही वापस से, क्योंकि यार वो स्ट्रिंग में कोई भी पहले जीरो नहीं है, तो हम सीधे उसको रिटर्न करवा दें, क्योंकि हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। बट अगर ऐसा नहीं होता है, यानी याली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपना जो है स्ट्रिंग बिल्डर वाला फंडा लगाएंगे। इधर स्ट्रिंग बिल्डर में बना लेता हूँ एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। फिर मैं फॉर लूप चलाऊंगा, कहाँ से, इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक, ठीक है, एंड देन स्ट्रिंग का आई को प्लस प्लस कर दूंगा, राइट। अब मैं चेक करूंगा इफ एस डॉट कैर एट आई अगर इक्वल टू जीरो के, एंड देन चेक इक्वल टू है मेरा ट्रू, ओके, चेक अगर इक्वल टू है मेरा ट्रू, तो भैया क्या करो, ओके मैंने ये लगा दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो भैया क्या करो, सिंपली कंटिन्यू कर दो, ठीक है, कंटिन्यू कर दो बस। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करो, एस बी डॉट अपेंड कर दो किसको, मेरे स्ट्रिंग डॉट कैर एट
आई को, ठीक है, आई कैपिटल हो गया, आई को, एंड यहाँ पे जो है मेरा एस लिख दूंगा, एस डॉट कैरेट आई को, एंड मैं क्या कर दूंगा, इस चेक को फॉल्स कर दूंगा ताकि अब आगे वाले जीरोस चेक ना हो, क्योंकि मुझे जो है वैल्यू मिल गई है जहां से मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड ये परफॉर्म होगा, एंड आखिरी में जो है आंसर जो है हम फॉर लूप के बाहर आके रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न एसबी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा काम डन हो गया। ये क्लोज प्रॉपर इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। हमने पूरा प्रोग्राम बना दिया है। अब इस मेथड को यहाँ से कॉल करके उसके अंदर अपना आंसर ले लेंगे। तो मैं एक स्ट्रिंग आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं जो है इस मेथड रिमूव को कॉल कर रहा हूँ और इसमें पास कर रहा हूँ एस को, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट करवाएंगे, आंसर को मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम रेडी हो गया, बट अभी हमें रन नहीं दबाना है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम कैरेक्टर को कंपेयर करवा रहे हैं, तो मैं इंटीजर से डायरेक्टली कैरेक्टर को कंपेयर नहीं करवा सकता, तो मुझे इसको जो है कैरेक्टर से कन्वर्ट चेक करवाना पड़ेगा। तो हम डबल कोट्स लगाएंगे, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान देना है हर जगह पे, ठीक है। ये चीज का मैं इधर भी ध्यान दूंगा एंड इसको भी मैं सही कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या आ रहा है, 001201, ठीक है। तो 1201 दैट्स करेक्ट, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग से देते हैं, परफेक्टली वर्क, ठीक है। 1023, ठीक है, ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई बड़ा नंबर देता हूँ जो और बेटर हमें समझ में आए जिसके थ्रू, तो मैं देता हूँ 0000000123100001111000, ठीक है। तो यह परफेक्टली वर्क करा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में रिप्लाई करके बताना आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।